इसकी जो किक है वो कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाती है। तो इन दो बातों का थोड़ा सा मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले जो सोल्यूशन है ना, हीट बहुत ज़्यादा होता है। सो हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग ऑफ ZA मोटोस्टार यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है होंडा CG 125 2020 फर्स्ट मॉडल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम इसी होंडा CG 125 पर करेंगे राइड और डिस्कस करेंगे हमारे इस होंडा क्लासिक को हमारे होंडा SC के साथ, और गाइज़ जानेंगे 125 की कुछ हिस्ट्री को। सो आज की वीडियो आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। सो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सो गाइस, अब बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मेरे पास मौजूद है यहाँ पर एक होंडा क्लासिक 2020 फर्स्ट मॉडल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसी चीज़ का कंपैरिजन। हमारे इस होंडा CG 125 यानी कि होंडा क्लासिक को हम डिस्कस करेंगे हमारे होंडा SC के साथ। तो गाइस, इससे पहले हम जान लेते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि होंडा CG 125 आखिर है क्या, ये बना कैसे। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जो बाइक है, मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि ये एक बैन बाइक है। अब वो कैसे, मैं आपको चले इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। सो गाइस, जब बेसिकली 125 होंडा CG 125 है, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मैन्युफैक्चर हुआ था, ये हुआ था जापान में। तो जापान में ये मैन्युफैक्चर हुआ था सन 1976 में। तो गाइस, उन्होंने इसे मैन्युफैक्चर करने के बाद इसे जो था इतना ख़ास फेम नहीं मिला। तो गाइस, उन्होंने फिर किया कि इसे बाकी कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इसके अलावा यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने इन्हें सेंड किया। तो गाइस, वहाँ पर भी उस वक्त में इन्हें कोई ख़ासी फेम वहाँ पर नहीं मिली। तो गाइस, इस बाइक को जो फेम मिली थी वो 2007 में आकर मिली। तो 2007 के अंदर ये बाइक बहुत बिका था। और उसके बाद हुआ क्या कि 2008 के अंदर एक लॉ आया, लॉ ऑफ सेफ्टी बाइक। तो उस लॉ के तहत जो था, ये जो बाइक था होंडा CG 125, इसके अंदर जो इंजन दिया गया और इसकी जो बॉडी है, ये उससे रिजेंबल बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो गाइस, उसका फिर वजह से हुआ क्या था कि जो होंडा CG 125 था, इसे 2008 के अंदर वर्ल्ड वाइड इसे बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी थी वो इसके इंजन वाइज हिसाब की बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस वजह से जो था कि इसको वहाँ पर बैन कर दिया गया। तो गाइस, इसको फिर पाकिस्तान में जो एटलस होंडा है, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की 2009 के अंदर। तो इसकी प्रोडक्शन जब उन्होंने स्टार्ट की थी तो उस वक्त में इससे पाकिस्तान में कोई इतना ख़ास फेम नहीं मिला था। फिर जाके 2012 के अंदर एटलस होंडा ने एक मॉडल लॉन्च किया यूरो 2 के अंदर। तो गाइस, उसके बाद जो थी इस बाइक की डिमांड में सच में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। गाइस, इस बाइक के जो चाहने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसकी अगर डिफेक्ट्स पे बात करूँ तो गाइस, मैं आपको खुद कहूँगा कि पर्सनली मैं भी 125 जो है ये बाइक लवर हूँ, मैं ये हेटर नहीं हूँ। पर फिर भी गाइस, एक बात है कि हम जिस चीज़ को चाह लेते हैं ना, हम उसकी खामियों को भुला देते हैं या भूल जाते हैं। तो गाइस, उसकी हमें खामियाँ खूबी दोनों ही पता होनी चाहिए। तो गाइस, बेसिकली मेरे पास भी अभी जो हैं 2 CG 125 हैं। तो मैं कोई इनका हेटर नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी लाइक करता हूँ। पर गाइस, आज हम जो है इसकी थोड़ी सी डिसलाइक्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो गाइस, अगर बेसिकली बात की जाए हमारे पाकिस्तान में क्लासिक बाइक्स के अंदर स्पीड बाइक की, तो नाम आता है सिर्फ होंडा CG 125 का, कि इसका कोई क्लासिक बाइक में इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। गाइस, अगर मैं आपको एक रियलिटी में बताऊं कि ये जो बाइक है, ये कसम से ना तो स्पीड के लिए है ना ये कंफर्ट के लिए है, ये दोनों चीज़ों के अंदर ही ज़ीरो है। अब आप गाइस एक बात कहेंगे कि स्पीड के हिसाब से क्लासिक बाइक में कौन इसे टच कर सकता है। बेशक इसे कोई और बाइक इसे टच नहीं कर सकता, पर गाइस, ये जो बाइक है ये अपनी भी मैक्सिमम स्पीड को टच कम्पीट कभी नहीं कर सकता। गाइस, इसकी जो वजह है वो है इसका OHV इंजन। अब गाइस, OHV होता क्या है, एब्रीवेशन जो इसका है ना, वो है ओवरहेड वॉल्व इंजन। अब गाइस, जनरली ये OHV से होता क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ।
तो गाइस OHP इंजन से पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इस होंडा क्लासिक की हमारे CG125 SC के साथ। तो इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। OHP इंजन है और हमारा होंडा CG125 SC, जो SC है वो भी हमारा CG125 HOV इंजन ही है। तो इंजन वाइज इनके अंदर गाइस कोई खासा फ़र्क नहीं है। तो हमारा ये जो क्लासिक बाइक है, क्लासिक बाइक के अंदर जो गियर दिए जाते हैं वो हमें 4 गियर दिए जाते हैं। जो होंडा हमारा जो SC है, SC के अंदर जो हमें दिए जाते हैं वो है हमारे 5 गियर। तो एक फ़र्क तो हो गया इनका ये। और गाइस दूसरी जो बात है वो ये है कि ये हमारा मैनुअल स्टार्ट है, किक से स्टार्ट करना पड़ता है, और वो है हमारा वो सेल्फ स्टार्ट है। तो गाइस ये हो गया इनका दूसरा डिफरेंस। गाइस जो इनका तीसरा डिफरेंस है वो है इनके हब का, कि होंडा जो क्लासिक है इसका जो बैक व्हील का जो हब है वो है छोटे साइज़ का, पर जो होंडा हमारा SC है, जो SC का जो स्मॉल बैक हब है वो है थोड़ा सा लार्ज साइज़ का। अब मैं इनका बताऊंगा कि इन चीज़ों के बेनिफिट्स क्या थे और डिसएडवांटेजेस जो थे, इनके डिफेक्ट्स वो क्या थे। तो गाइस ये हो गई। तो गाइस अब बात करते हैं इसके हब के ऊपर कि इसका जो हब है उसका क्या डिफेक्ट है या एडवांटेज है, और जो हमारा SC का बड़ा हब है उसका क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो गाइस पहले हम क्लासिक की बात करते हैं। जो क्लासिक का बैक हब दिया गया है वो है थोड़ा सा छोटा, जिसकी वजह से है क्या कि गाइस क्लासिक यूज़र जितने भी हैं उन्हें पता है कि इसकी जो पीछे वाली ब्रेक है, ब्रेक इसकी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ब्रेक इसकी बिल्कुल भी पायदार वो उस हिसाब की नहीं है। तो ये है इसका एक डिफेक्ट। और गाइस SC के अंदर जो उन्होंने बड़ा हब दिया था उससे हुआ क्या है कि बड़े हब की वजह से उसकी जो ब्रेक है वो एक्सीलेंट, गुड नहीं वो एक्सीलेंट है, बहुत ही कमाल की वो ब्रेक वर्क करती है। तो ये हो गया उसका एक एडवांटेज। अब करते हैं दोबारा क्लासिक के हब के ऊपर बात। तो गाइस क्लासिक का जो हब है वो छोटा है, यानी कि हमारे SC के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से गाइस हुआ क्या था कि जो इसकी तारों की थिकनेस है ना वो है थोड़ी सी मोटी तारें। इसमें जो है हब और रिम के दरमियान में जो तारों का है वो मोटी तारें इस्तेमाल की गई हैं। पर गाइस जो हमारा SC है, SC के अंदर जो व्हील के अंदर वायर्स लगाई गई हैं गाइस वो है बहुत ही ज़्यादा पतली। तो जितने भी उसके उस वक्त SC के जिन्होंने बाय किया उसे यूज़र्स थे, तो कुछ टाइम बाद अगर SC के ऊपर कोई भी हैवी वेट पर्सन बैठेगा तो हमेशा आपको एक ही कंप्लेन सुनने को मिलेगी कि इसकी तारें हैं वो टूट जाती हैं। तो SC के अंदर सच में ये प्रॉब्लम देखा गया कि उसकी जो तारों का वो बहुत ही ज़्यादा इशू हुआ। उन्होंने हब साइज़ तो बड़ा कर दिया पर उसकी जो तारों का था उसका उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से गाइस वो आता है उसके डिफेक्ट्स में। तो गाइस आज इस राइड के बहाने यहाँ पर ही करीब ही मेरे एक दोस्त की शॉप भी है, बहुत ही क्लोज़ दोस्त है मेरे। तो उनके यहाँ कुछ टाइम पहले रहमत यानी कि बेटी पैदा हुई थी, तो मुबारकबाद तो दे दी थी, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था। तो इंशाल्लाह आज चलते हैं उनके पास भी और उन्हें उस रहमत की मुबारकबाद भी देते हैं और उनसे थोड़ी सी गपशप भी करते हैं। ये आ गई मेरे दोस्त की शॉप, ये है पंप और पंप के साथ है उनकी शॉप, सीन ऑन है। बस ये मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, बहुत ही। हालांकि ये थोड़ा टाइम पहले ही बने, पर ये थोड़ा टाइम पहले बनने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो गए दिल के। तो चलते हैं, मिलते हैं इनसे। भाई कैसे हैं भाई? अल्लाह पाक का शुक्र सर, मज़े में। हाँ अल्लाह पाक का शुक्र सर। सर आपको मुबारक हो सर, आपकी बेटी की रहमत की सर। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, इजी है। मज़े में यार, गुड। बस यार इकराम भाई वीडियोस में ही हम तो पूरे यार। और आप कैसे हैं? नहीं कुछ भी नहीं इकराम भाई, सच में नहीं। अरे नहीं, फिर कभी इंशाअल्लाह। सर बस मिल लिया आपसे बहुत है। वो मामे वाला काम हो गया? हाँ वो मैं आपको रात में बताऊंगा इंशाल्लाह। आए हुए हैं तो बल्कि ठीक है, ओके हो गया, हम ओके पे बात कर लेते हैं अभी। ओके।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मामा जी? अल्लाह पाक का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ जी, मज़े में। हाँ जी, बैठते हैं थोड़ी सी देर। तो गाइस ये है मेरे दोस्त की शॉप, नहीं बाद में करेंगे। ये है इनकी शॉप और ये है, अब हम थोड़ा सा हेलमेट उतार ही लें। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अब आपको जहाँ उतरे ही हैं तो मैं यहाँ पर आपको साइलेंसर का दिखा दूँ। गाइज़ ये देखें, इसका ये बैंड था जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। गाइज़ ये देखें, ये जो था इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से फिर इसके ऊपर ये साइलेंसर पट्टी यानी कि साइलेंसर टेप करवानी पड़ी। तो गाइज़ ये है इनकी अब क्वालिटी। तो गाइज़ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं OHV इंजन के। OHV इंजन होता क्या था? तो गाइज़ जनरली अगर देखा जाए तो जो OHV इंजन था वो गाइज़ हमारे जो 19th सेंचुरी के बाइक्स थे गाइज़ उनके अंदर आता था। तो OHV इंजन जो है वो एक ओल्डेस्ट इंजन है। तो हमारी जो बाइक्स में अब भी इस्तेमाल हो रहा है वो OHV इंजन हो रहा है। गाइज़ अब हम अगर 125 को कहें कि स्पीड के लिए मानते हैं ना, बेशक ये हमारी क्लासिक बाइक में सबसे आगे है, पर गाइज इसका जो है कि 120 ये करता है, पर गाइज इतना मीटर इसका करना वो पॉसिबल नहीं है। गाइज 125 भी है ना, इसकी जो एक गुड रेंज है, आप इसे 40 to 80 तक इजीली राइड कर सकते हैं, यानी कि आसानी से लेके जा सकते हैं। और गाइज अगर आप इसे 80 से 100 तक लेके जाएंगे फिर आप इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करते हैं। और गाइज अगर आप इसे 100 से 120 तक लेके जाते हैं तो आप सच में इसके साथ पूरी ज़्यादती करते हैं गाइज, क्योंकि गाइज OHV इंजन है ना, ये हाई स्पीड के ऊपर अपने फुल परफॉर्मेंस पे आगे ना परफॉर्मेंस लूज़ करना स्टार्ट कर देता है और ये ऑटो ब्रेकिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको बाइक 0 से 100 तक लेके जाने में इतना टाइम नहीं लगना, इतना नहीं लगनी एफर्ट कि जितनी आपको 100 से 120 तक करने में लगेगी। गाइज सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि 120 को टच करना। तो गाइज उसकी वजह क्या है? कि वजह यही है कि जो उसका OHV इंजन है। अब OHV इंजन है गाइज़, ये अब तक क्यों चल रहा है, क्या वजह है? तो गाइज़ इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां बाइक बनाती हैं, तो गाइज़ ये थोड़ा सा चीपेस्ट इंजन है, तो इससे उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, या उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल। और गाइज़ इसकी जो दूसरी बात है वो ये है कि इसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ईज़िली अवेल हो जाते हैं। और गाइज इसकी जो थर्ड बात है, जो OHV इंजन है ये लो यानी कि 40 to 60 30 to 60 की रेंज में ये अपना बेस्ट परफॉर्म देता है। तो गाइज OHV के अलावा भी बहुत से इंजन है, जैसा कि अब देखा जाए हमारे OHC इंजन है, SOHC इंजन है, या DOHC इंजन है। गाइज ये जो इंजन है ये है बहुत ही बूम, यानी कि स्पीड के लिए अगर कहा जाए तो वो इंजन है। गाइज कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर, हैवी बाइक्स के अंदर आपको OHV इंजन दिया गया है। गाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो हाई अपनी परफॉर्मेंस जब जहाँ चाहिए होती है वहाँ पर वो लूज़ हो जाता है, वहाँ पर वो हमेशा डिक्रीज़ करेगा स्पीड को। तो इसलिए कभी भी स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर अगर दिया जाएगा तो वो हमेशा आपको SOHC इंजन मिलेगा या DOHC इंजन मिलेगा, पर आपको कभी भी OHV या OHC इंजन कभी भी आपको स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे जो SC है, SC के अंदर जो एक और उन्होंने चीज़ जीती, यानी कि उसका दिया था SCGC से नाम है, यानी कि उसका सेल्फ स्टार्ट का। तो गाइज़ बेसिकली अगर देखा जाए जो इन्होंने उसके अंदर बटन दिया है सेल्फ स्टार्ट का, गाइज़ यकीन माने इतनी लो क्वालिटी है कि अगर आप बाज़ार से कोई और चीपेस्ट बटन भी परचेज़ करेंगे ना गाइज़, उसकी क्वालिटी भी उससे बेहतर होगी। गाइज़ उसकी फिटिंग इस कदर बेकार है। गाइज़ अगर आपने बटन देख रहे हैं ना, सेल्फ स्टार्ट जो बटन होता है, तो गाइज़ आप सुजुकी का देखें या CB150F का देख लें, या इसके अलावा आप यामाहा का देख लें। गाइज़ उनकी जो फिटिंग है ना वो देख के लगता है कि एक कंपनी फिटिंग है, पर गाइज़ इसकी जो फिटिंग दी गई है कहीं से आपको नहीं लगेगा कि ये एक कंपनी फिटिंग दी गई है, कंपनी ने फिटिंग करके ये कंपनी की फिटिंग है, बिल्कुल भी उसका नहीं है।
और गाइस जहाँ वो ऐसी उन्होंने बनाया सेल्फ दी है, तो सेल्फ अक्सर औकात जो है उनकी सेल्फ का इशू ये भी आया कि वो जो सेल्फ है वो ठंड के टाइम में कभी वर्क नहीं भी करती, ज़्यादातर केसेस में वो वर्क नहीं करती, तो उसके लिए मैनुअली किक से ही काम चलाना पड़ता है। तो गाइस ये थी थोड़ी सी एससी के बारे में और थोड़ी सी क्लासिक के बारे में बातें। गाइस सच में व्लॉग वीडियो बहुत ही ज़्यादा, एक वीडियो के अंदर सब बातें करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। गाइस लास्ट वीडियो में भी जो मैंने 70 पर किया था उसके अंदर बहुत सी बातें थी जो आपसे की थी, पर गाइस बहुत सी ऐसी बातें थी जो करनी थी पर वो रह गई थी। गाइस अब कहने को मैं व्लॉग तो बड़ा कर लूँ, पर होगा क्या कि आप लोगों को देख के आप लोग भी बोर हो जाने और गाइस मुझे भी इसमें मज़ा नहीं आना। तो गाइस इसके अलावा भी अगर कोई बात हो या आप जानना चाहते हो तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, तो मैं वहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर आपके इसका जवाब दे दूँगा। या नेक्स्ट व्लॉग कभी हुआ तो मैं उसके ऊपर भी आपसे डिस्कस लाजमी कर लूँगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, बल्कि शेयर किया उनको थोड़े से बताता हूँ कि एक 1 to 5 है ना, ये 1 to 5 के 2 केसेस बहुत सुनने में आते हैं। एक तो ये है कि 1 to 5 ना हीट बहुत होता है, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 पे इसकी जो किक है वो कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाती है। तो इन 2 बातों का थोड़ा सा मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले जो सोल्यूशन है ना, हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो गाइस इसकी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ या आपकी रीज़न बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहली जो रीज़न है ना वो इसकी ये है कि 1 to 5 है ना गाइस, टैंक है किसी भी बाइक का 70 का है टैंक, तो 70 के टैंक है या इसका। गाइस हम करते क्या है कि इसके ये जो जगह है यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हाथ कर रहा हूँ गाइस, ये गाइस जगह जो बनाई गई है ये बेसिकली कोई हमारे कपड़ा रखने के लिए नहीं बनाई गई कि साफियाँ रखने के लिए हमारी, ये बिल्कुल भी जगह इसको डिज़ाइन नहीं किया। गाइस ये जो इस तरह का अंदर का डिज़ाइन है ना, इन्होंने स्पेस दी थी तो वो इस वजह से दी थी कि यहाँ से जो हवा है, हवा पास होकर हमारे इंजन के हेड के ऊपर पड़े और जिससे वो हमारा हेड है वो ठंडा रहे। पर हम करते क्या है गाइस कि इसके पासवे में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने साफ़ी के लिए जो सफाई के लिए साफ़ी होती है वो रख लेते हैं, कपड़ा या कुछ भी हम यहाँ पर डाल कर रख लेते हैं। गाइस सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी गाड़ी गर्म होने की। ओके 1 to 5 में तो मेजर यही है, क्योंकि इसका हेड है वो हमारे फ्यूल टैंक को तकरीबन टच ही कर रहा होता है। और गाइस उसका जो कूलिंग सिस्टम है गाइस, OHV इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है। एयर कूल्ड है तो हवा से ही ठंडे होंगे, अगर हमने हवा का रास्ता ही रोक दिया तो इंजन ने क्या ठंडा होना है। तो गाइस एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी। और गाइस दूसरी जो बड़ी वजह है अब वो आती है हेड से थोड़े से नीचे की। अब गाइस हम बेसिकली करते क्या है कि बाज़ लोगों ने इतने बड़े बड़े यहाँ पर सेफ्टी गार्ड लगाए होते हैं, बेशक ठीक है सेफ्टी के लिए, पर अगर एक लगा लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय उसके वो 3-3 4-4 डंडों वाले। वो होता क्या है गाइस, वो लगाने के बाद उनका दिल उससे भी नहीं भरता, और वो गाइस इतने बड़े बड़े हॉर्न होते हैं वो भी यहाँ पर फिट करवाए होते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो हवा आकर सीधी इंजन से टकरानी थी वो उनसे टकरा कर ही गायब हो जाती है, और जिससे होता क्या है कि फिर वहाँ पर जो इंजन है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। तो गाइस दूसरी वजह हमारी ये हो गई। ओके पहली जो है आपने करना है कि हमारी जो टैंक के नीचे ये जो जगह है यहाँ पर कभी भी कपड़ा नहीं रखना। गाइस अगर कपड़ा रखना ज़रूरी भी है ना तो टापे के इस जगह पर अगर आप रख लें तो इधर कोई इशू नहीं है, पर गाइस यहाँ पर कपड़ा ना रखा करें, इससे बाइक है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। दूसरा वो जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा मड गार्ड और सेफ्टी गार्ड और उसके ऊपर फिर हॉर्न वगैरह या बाकी चीज़ें वो भी हवा को जो है वो बहुत रोकती हैं, और जिससे फिर जो हवा है वो उस तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। एयर कूल्ड है, हवा ही नहीं जब आनी तो उसने गर्मी होना है। तो गाइस दूसरी वजह इसकी ये हो गई। और गाइस तीसरी वजह जो है वो है इसके सबसे बेसिकली मैं आपको बताऊं ना तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस चीज़ के ऊपर हम गौर ही नहीं करते, मैं आपको भी इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं साइड पर रोक कर। गाइस वो होता है हमारे ब्रेक शू की और हमारे इस तरह के फुट रेस्ट की इसकी एडजस्टमेंट, वो मैं अभी आपको रोक के समझाता हूँ तो फिर मे भी आपकी समझ में वो चीज़ आ जाएगी। इससे पहले मैं चले आपको चौथा पॉइंट बता देता हूँ। तो इसके अलावा एक और पॉइंट वो ये है कि हमारे हीट होने की दूसरी एक वजह वो है हमारे ऑयल का। गाइस अगर ऑयल हमारा लो क्वालिटी का है, 2 नंबर है या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर उसमें लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो हीट करती है बाइक। तो जो 4th रीज़न हो गया, 3rd रीज़न हो गया वो हो गया हमारे ऑयल का।
गाइस यहाँ पर मैं अभी रुकता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वो समझाता हूँ ब्रेक शू वाला। तो गाइज बेसिकली जो हमारी ब्रेक शू और हमारा पैडल है गाइज, ये देखें, ये कंपनी फिटिंग है, बिल्कुल ये आपस में बराबर है गाइज। ये होना क्या चाहिए कि आपको ये पैडल है ये नीचे और हमारा ये जो पैडल है ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए गाइज। जब हम करते क्या है कि अगर हम पाँव रखते हैं, हमारा ये पैडल ऊपर होगा तो यहाँ हमारा पाँव आने के बाद ये हमारा थोड़ा सा प्रेस ही रहेगा गाइज, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो लेदर है वो फ्रिक्शन यानी कि ब्रेकिंग करते रहते हैं और इंजन को है वो जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो गलती है जिसके ऊपर हम गौर ही नहीं करते। और यही है मुसलसल जितनी देर चला आपने ब्रेक शू दबा कर रखा, ब्रेक ज़्यादा लगाई तो ज़्यादा दबाए और मुकम्मल उसके ऊपर से पाँव हटाए नहीं है, तो गाइस ये जो वजह है इंजन को गर्म करने में सबसे बड़ी वजह है, एक ये भी हो सकती है गाइस। ये जो वजह है ना, ये तो हमारी जो दूसरी बाइक्स होते हैं चाइना या 70 वगैरह, उसके अंदर भी एक हीटअप होने की एक ये वजह है। तो गाइस ये थी इसकी 4-5 वजहें जिनकी वजह से जो हमारी बाइक है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होती है। और गाइस अब इसके अलावा बात करते हैं कि जो बाइक्स हैं उनकी जो किक है वो हार्ड हो जाती है। अब हार्ड किक क्यों होती है गाइस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, हमारे जो वॉल स्प्रिंग्स होते हैं या वॉल्व स्प्रिंग्स की जो वॉशल्स होती हैं, अगर उन वॉशल्स की तादाद को बढ़ा दें, यानी कि एक की गुंजाइश से या उसके ऊपर 2 रख दें, तो उससे फिर क्या है कि उसकी जो किक है वो इशू स्टार्ट कर देती है और इससे जो किक है वो हमारी हार्ड हो जाती है। समटाइम्स होते क्या है कि हम किक मारते हैं और गाइस वो किक जो है हाफ लगने के बाद वो दोबारा से ऊपर आ जाती है, जिसे हाफ किक कहते हैं। तो गाइस हाफ किक के अंदर भी बहुत से नुकसान है गाइस। फिजिकली देखा जाए तो इससे पाँव में झटका भी बहुत ज़ोर का लगता है, फ्रैक्चर तो नहीं पर फिर भी मे भी चोट तो लग ही सकती है। और गाइस इसके अलावा जो हमारी हाफ किक होती है, जब वो जितने प्रेशर से रिटर्न होती है तो वो हमारे बाइक के फोकस तक को तोड़ सकती है। तो गाइस ये सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, वॉल्व है उन्हें टेढ़ा कर सकती है। और गाइस इसके अलावा जो किक हार्ड होने के हाफ किक की जो रीज़न है उसमें एक ये भी है कि हमारे जो पिस्टन साइज़ है गाइस, जो पिस्टन साइज़ नॉर्मली है ना वो होता है हमारा 0.50, 100 या 1.50। तो ये है एक इनका स्टैंडर्ड साइज़। अगर गाइस इससे ज़्यादा टाइट रखवाया जाए तो गाइस उससे भी क्या होता है कि हमारी जो किक है वो हार्ड हो जाती है। और गाइस इसके अलावा एक और रीज़न भी है जो है हमारे ऑयल पंप। अगर ऑयल पंप हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, पूरे इंजन में ऑयल नहीं जा रहा, तो गाइस उसने भी फिर क्या कर देना है, हमारी किक को हार्ड कर देना है। गाइस सच में यहाँ पर 125 जो है हर साल अपना मॉडल लॉन्च करता है। गाइस इन्होंने हर साल कब से चलता आ रहा था, तकरीबन 50 साल बाद इन्होंने जाके हमारे 125 के अंदर एक सेल्फ स्टार्ट यानी कि वो बटन जो था वो फीचर था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले जो है गाइस इनका जोर जो चलता है मैक्सिमम वो सिर्फ इनकी पट्टियाँ चेंज कर देनी है गाइस, ये सब भी इन्हीं पर है गाइस। अभी तक इनसे मीटर के अंदर ना तो कोई फ्यूल गेज, हालांकि फ्यूल गेज एक बेसिकली देखा जाए तो ज़रूरत है, किसी को भी कहीं भी नहीं पता कहाँ ख़त्म कितना रह रहा है पेट्रोल। अब हर वक्त इंसान टंकी खोल के तो अंदर झांकता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो गाइस ये देखें कि यहाँ पर इसका जो है मीटर के अंदर इसका फ्यूल गेज भी होना ज़रूरी है गाइस, सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी गाइस क्लासिक बाइक्स में देखा जाए तो बाइक 125 जो CG 125 है, SC है या क्लासिक है, सच में है क्लासिक के मुकाबले में तो बेहतरीन बाइक हैं। पर गाइस अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 125 भी है
ये भी हमारी कोई स्पीड के लिए नहीं बनाया गया है गाइस। इसकी जो सीट है वो सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है, और गाइस लॉन्ग ड्राइव के लिए तो ये ड्राइव सच में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो गाइस ये बाइक अगर देखा जाए कंपैरिजन में अगर दूसरे इंजन्स के मुकाबले में, तो ये बाइक ना तो स्पीड के लिए है, ना ही ये बाइक हमारी कंफर्ट के लिए है। तो इसके अलावा फिर अगर यही बात है कि ये बाइक ना तो स्पीड के लिए ना कंफर्ट के लिए है, तो फिर जो पाकिस्तान में लोग इसके ऊपर इतना मरते क्यों हैं? तो गाइस इसकी जो चीज़ है ना वो ये है इसका साउंड। इसका यूरो साउंड है ना, आवाम को सच्ची लोगों को पागल कर दिया था, क्रेज़ कर दिया था, जिसकी वजह से लोग क्या हुआ कि भेड़ चाल, एक ने लिया, दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, एक दूसरे की ज़िद में लिया। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा है। सो ओवरऑल गाइज ये था आज का हमारा मोटो व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा लाजमी से सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ, किसी नए रूट पर, किसी नए टॉपिक पर। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।